नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का निखिल एडुटेक पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के आइए इस सेशन में बात करते हैं आपका जो मोनोपोली कंपटीशन मार्केट होता है, उस मार्केट में जो फर्म होती है उसको शॉर्ट रन में कितनी चीजों को फेस करना पड़ता है। जैसा कि बताया था कि शॉर्ट रन कंडीशन में तीन चीजें सेलर झेल सकता है, और नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है शॉर्ट रन में, और उसको नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, और साथ ही साथ उसको लॉसेस भी देखने को मिलता है। जब बात लॉन्ग रन की होती है तो लॉन्ग रन कंडीशन में चीजें बदल जाती हैं। क्या कुछ होता है, आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं शॉर्ट रन है, तो शॉर्ट रन कंडीशन में कुछ कंडीशंस होती है, पहले आप उसको जानेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से जो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और जो आपके लॉसेस होते हैं वो किस तरीके से उनका डायग्राम बनता है, सारा कुछ डिकोड करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है शॉर्ट रन। शॉर्ट रन की कंडीशन है। शॉर्ट रन की कंडीशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसमें आपका कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम का, यानी कि जो संतुलन का बिंदु होता है शॉर्ट रन कंडीशन में वो क्या होता है, यानी कि यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, एमआर इज इक्वल टू एमसी। पहला कंडीशन ये होता है आपका शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम को लिए, यानी कि संतुलन में होने के लिए जो आपका सेलर होता है या फिर मोनोपोलिस्ट होता है। अगला देखते हैं, आपका जो एमसी होता है, एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो, यानी कि एमसी जो है वो एमआर को नीचे से काटते हुए होनी चाहिए। ये लिखा हुआ है कि एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो। इस तरीके से हम देखेंगे इस चीज को डायग्राम पे कि कैसे होता है ये चीजें। अगली बात करते हैं, इन शॉर्ट रन, यानी कि शॉर्ट रन की कंडीशन में मोनोपोलिस्ट कैन अर्न, मोनोपोलिस्ट जो होता है वो अर्न कर सकता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसेस। तीनों कंडीशन इस मोनोपोली कंपटीशन मार्केट में, और बात करें शॉर्ट रन की, इसमें देखने को मिलता है। अब हम ये समझते हैं कि आपका जो शॉर्ट रन कंडीशन में आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो वो उसमें किस तरीके से डायग्राम बनता है, और डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किस जगह पे हो रहा है। ठीक है ना? फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी सेशन को जब मैं ले रहा होता हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पे मुझे डाउट हो रहा है, तो डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका रिप्लाई तुरंत ही दे दिया जाए और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए। पहला है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होता है, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, और इस डायग्राम को जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका ओ और एक्स है, इसको बोलते हैं ओ एक्स एक्सिस या फिर ओ एक्स अक्ष, और ये ओ से लेकर के वाई तक है, इसको बोलते हैं ओ वाई एक्सिस या फिर ओ वाई अक्ष। क्लियर हो गया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ओ एक्स एक्सिस पर आपको क्वांटिटी दिखाया गया है, आउटपुट, जो कि यहाँ पे सिंगल सेलर है, इसको मोनोपोलिस्ट बोलते हैं, वो यहाँ पे आउटपुट बनाता है, और यहाँ पर आपका एआर और एमआर जो इस तरीके से कर्व दिखाया गया है वो यहाँ पर लिया गया है। अब आपको समझने वाली बात क्या है, जैसे कि मैंने कंडीशन शुरू में ही बताया, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर कि पहला कंडीशन होता है इक्विलिब्रियम के लिए एमआर इज इक्वल टू एमसी। अब इस डायग्राम में देखिए, ये आपका जो लाइन आया है ये जैसे स्टीपर बना हुआ है एआर है, और यही एआर कर्व, इसी को ये डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं, डिमांड कर्व बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व है, और इसी के नीचे से आता हुआ जो स्टीपर लाइन है एमआर है, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होता है, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है, और इसी एवरेज रेवेन्यू को हम डिमांड कर्व भी बोल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका देखिए, और आपको पता भी होना चाहिए कि एसी और एमसी जो आपका वक्र है, एसी और एमसी, एसी और एमसी का जो फीचर्स होता है, जो इनमें रिलेशनशिप होता है, वो ये होता है कि हमेशा ही एसी को एमसी नीचे से काटते हुए ऊपर जाती है। पहले तो एसी क्या होता है, ऊपर होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, फिर उसके बाद उसके नीचे एमसी होता है, एमसी यहाँ पे देख सकते हैं नीचे है, लेकिन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, काटेंगे, तो काटने के बाद एमसी राइज होने लगता है, एमसी बढ़ने लगता है, लेकिन वहीं पर एसी तो शुरू में बढ़ा था, लेकिन फिर जैसे ही काटा तो काटने के बाद एमसी बढ़ेगा, एसी उसके नीचे से जाएगा। ये रिलेशनशिप होता है, और यही रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, यही रिलेशन आपके सभी डायग्राम में फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं एमसी और एमआर, इन दोनों में रिलेशन कैसा होता है। रिलेशन ये होता है कि हमेशा ही आपका जो एमसी होता है एमआर को नीचे से काटते हुए जाएगा, जैसे कि मैंने आपको यहां दिखाया, एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो। एमसी क्या करेगी, एमआर को नीचे से काटते हुए ऊपर जाएगी। ये रिलेशन होता है, और ये रिलेशन किसी भी फिगर में कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाकर के हमारा अच्छा सा डायग्राम, तभी हमारा करेक्ट डायग्राम बनता है। आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा एआर हो गया,
ये हमारा MR हो गया। अब यहां पर ये AC कर्व है, ठीक है, ये AC कर्व है, और ये क्या है, हमारा MC हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमको दिखाना है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किसी भी मोनोपोलिस्ट को कब होता है, जब उसका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं AR एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो अगर ये ग्रेटर है, इसका मतलब यह है कि हमारी लागत कम आ रही है, लेकिन उस लागत को कम आने के बाद हमारा जो रेवेन्यू मिल रहा है, जो पैसा मिल रहा है, जो हमको रेवेन्यू मिल रहा है, इनकम मिल रहा है, वो हमारा ज्यादा है। इसी तरीके से यहां पर आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर क्या होता है, ये आपका ये AR हो गया, ये हमारा MR हो गया, ये AC हो गई, ये MC हो गई। आपको देखना है कि AR इज ग्रेटर देन AC, यानी कि जहां भी हमारा AR AC से बड़ा होगा वो हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये वाली जो लाइन है ये MR हो गया, नीचे ये वाली MR हो गई, और ये हमारा MC हो गया, तो एक दूसरे काट देंगे। यहां पर क्या हो रहा है, हमारा फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। MR और MC यहाँ पर एक दूसरे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के बराबर है, इसलिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाती है। इसी चीज को मैंने फर्दर आगे बढ़ा दिया, AR में जाकर के टच करा दिया। अब आपको समझना है AC और AR का खेल, क्योंकि उसी से तो पता चलेगा ना कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका, यहां से यहां तक पूरा लाइन ऐसे, ये देखिए पूरा, ये वाली लाइन को आपको देखना है, और इसमें क्या देखना है आपका, ये आपका क्या है, एवरेज रेवेन्यू है, क्योंकि ई पॉइंट क्या कर रहा है, इस पर टच हो रहा है। और एवरेज कॉस्ट वाली कहां जा रही है, ये जा रही है, ठीक है। अब ये है, ठीक है, ये यानी कि आप देख सकते हैं, अगर हम यहां इसको नाम दे दें Q1, तो Q1 से लेकर के E तक, यानी Q1 और E ऐसे लिख सकते हैं, Q1 और E, ये हमारा क्या है, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू है, यानी कि AR है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं एवरेज कॉस्ट क्या होती है। ये K पॉइंट है, तो K से लेकर के Q1 तक ये पूरा हमारा क्या हो जाता है, AC हो जाता है, यानी कि हम लिख सकते हैं Q1 और K, ये हमारा हो जाता है AC। अब आपको समझना यह है कि क्या Q1E और Q1K उसके तुलना में Q1E बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू बड़ा है। तो आप देख सकते हैं Q1E यहां से लेकर के यहां तक है, और Q1K इतना है। तो आपको देखने से ये पता चल रहा है कि हमारा एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है, यानी कि ये ज्यादा है इससे। तो अगर हमारा Q1E ये ग्रेटर है Q1K, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन होगा एवरेज कॉस्ट के। तो इसीलिए किसी भी फर्म को यहां पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अच्छा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का जो क्षेत्र है, यानी कि किस जगह पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं R, जहां पे ये होगा यहाँ पे होगा, इसको मिला देंगे इस वाली लाइन में, तो ये जो हमारा साइडेड पोर्शन होता है, ये मैंने साइडेड पहले से ही दिखाया हुआ है। तो ये पोर्शन, ये जो क्षेत्र है, यही हमारा दिखाता है कि किसी भी फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। तो है कि आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है उसका एरिया कैसे तय होता है, और साथ ही साथ कैसे निकालते हैं, कैसे हम किसी भी लाइन को, किसी भी कर्व को देखेंगे, और देखने से हमें यह पता चलेगा कि कहां पर हमारा एवरेज रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है, कहां पर हमारा एवरेज कॉस्ट कम हो रहा है। तो इसी तरीके से काम करता है। अगला पॉइंट देखते हैं, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट में भी क्या होता है, यहां पर हमारा एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू जो होगा वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल में हो जाएगा, तभी जाकर के किसी भी मोनोपोलिस्ट को नॉर्मल प्रॉफिट होगा इन मोनोपोली कंपटीशन मार्केट। अब ध्यान से देखिए, वही सेम सिनेरियो है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 2 एक्सिस था, OX और OY एक्सिस था, उसी तरीके से यहाँ भी है। यहाँ भी आपके 2 एक्सिस हैं, OY एक्सिस है, यहाँ पे Y X लिख देता हूँ, OX एक्सिस है, और O से लेकर के Y तक ये OY एक्सिस है। इस पर AR और MR दिखाया गया, यहाँ पर क्वांटिटी या आउटपुट को दिखाया गया कि जो मोनोपोलिस्ट बनाता है। अब ये आपका फर्दर वही चीज है जो यहाँ पर है, ये आपका AR है, यहाँ पर MR है। हो सकता है डायग्राम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, मतलब यानी कि क्लैरिटी उतनी नहीं आएगी, बट फिर भी आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ पाइएगा। अब ध्यान से देखिए, ये आपका AR हो गया, ये आपका MR हो गया। आपको पता ही है कि MR और MC ये आपका फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, इसी को आगे बढ़ा दिए, यहाँ पर टच हो गया। अब आपको समझना क्या है, बेसिकली ध्यान क्या देना है कि हमारा एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। अब इस कंडीशन देखिए, अगर इसको मान लो फिर से मैं Q1 नाम दे देता हूं, तो Q1 से लेकर के E तक हमारा क्या है, Q1 से लेकर के E तक
हमारा क्या है, यही चीज हमारा एवरेज कॉस्ट भी दिखा रहा है, यानी कि एसी भी दिखा रहा है, और यही चीज हमारा एवरेज रेवेन्यू भी दिखा रहा है। ये देखिए एवरेज रेवेन्यू। तो इस कंडीशन में ई पॉइंट पर ए आर भी हमारा क्या है, एसी के इक्वल है, तो एसी इज इक्वल टू ए आर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, किसी भी मोनोपोलिस्ट को इस कंडीशन में एक नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है। जैसे आपका जो डायग्राम बनेगा नॉर्मल प्रॉफिट का बनेगा मोनोपोली कंपटीशन मार्केट में। अब ध्यान से देखिए वही सिनेरियो है, यहां भी आपका एमआर है, इसको नीचे से काटते हुए एमसी जा रही है, एसी है और एमसी क्या कर रही है, उसको नीचे से काटते हुए जा रही है। ये भी इसका जो कंडीशन होता है एमआर और एमसी का और एसी और एमसी का, तो वो सारा कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। अच्छा अगला देखते हैं, लॉसेस, यानी कि मोनोपोलिस्ट को लॉसेस भी हो सकती हैं गाइस। इसी तरीके से आप ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। इस डायग्राम में फर्दर वही चीजें हैं, ओएक्स एक्सिस है जिस पर आपका क्वांटिटी आउटपुट दिखाया जाता है, जितने यूनिट को कोई भी मोनोपोलिस्ट है वो सेल करना चाहता है। ये आपका आउटपुट है, इसको फिर Q1 मान लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा अब लॉसेस है, लॉसेस किसी भी व्यक्ति को कब होती है, लॉसेस किसी भी व्यक्ति को तब होती है जब उसको की जो कॉस्ट आती है किसी चीज को बनाने के लिए, उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है, लेकिन उसको बेचने से उसको जो फायदा होता है वो कम होता है। यानी कि उसकी कॉस्टिंग ज्यादा आती है, यानी एवरेज कॉस्ट ज्यादा होती है एवरेज रेवेन्यू की तुलना में। फिर भी ऐसे ही मैं जैसे यहाँ पर लिखा हूं ए आर इज ग्रेटर देन एसी, और यहाँ पर लिखा हूं एसी इज इक्वल टू ए आर, उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आर इज लेस देन एसी, या फिर इसी को आप उल्टा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, एसी इज ग्रेटर देन ए आर। दोनों तरीका सही है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, लिखने का ये तरीका होता है। अब इस डायग्राम को समझिए ध्यान से, डायग्राम वही है, सीन वही है, कुछ इसमें अलग नहीं है, सारा कुछ आपको वही समझना है जैसे यहाँ आपने समझा है। अब ध्यान से देखिए, ये आपका ए आर हो गया, यही आपका डिमांड लाइन होता है, और ये आपका एम आर हो गया, ठीक है। और ए आर से हमेशा डाउन होता है एम आर, ये चीजें हमने फीचर्स वाले में पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस यहाँ पर जो लिंक है, या फिर आपको यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में इसको भी लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, या फिर आप जो है हमारे जो आपका इंस्टाग्राम पेज है उस पेज पे जाइए, आप डीएम कर दीजिएगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पर लिंक सेंड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये आपका ए आर ए एम आर हो गया, फर्दर ये आपका एमसी हो गया, ये एसी हो गया। समझने वाली बात क्या है, हमारे काम की चीज क्या है, हमारे काम की चीज है कि एसी और एमआर को देखना। तो सबसे पहले चलिए वही देखते हैं। ये हमारा एसी हो गया, और ये हमारा एमसी हो गया, और ये हमारा एआर हो गया। अब इस कंडीशन में आपको ये समझना है कि आपका एआर और एमआर कहां पर है भाई, कहां पे हो भाई, आपको देखना चाहता हूं मैं। तो ये एसी बोलता है मैं यहाँ हूं, और एआर बोलता है मैं यहाँ हूं, तो ठीक है भाई, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है। इसको मैंने फर्दर आगे बढ़ाया, यहाँ पर पहुंच गया, इसको मान लीजिए ई मान लेते हैं, ठीक ना, और इसको हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस कंडीशन में अगर हम Q से लेकर के Q1 से लेकर के E तक बात करें, तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहां से लेकर के यहां तक ये हमारा ये वाला कर्व जा रहा है, यानी AC दिखा रहा है, ठीक है, AC दिखा रहा है। अच्छा अगर ये हमारा AR है और Q1 से लेकर के R तक, Q1 से लेकर के R तक अगर हम देखें तो ये हमारा AR आ जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, आप देख रहे हैं Q1E ये हमारा ज्यादा है, ये वाली लाइन जो देख रहे हैं ना, ये लाइन ज्यादा है, लेकिन आपका Q1R ये हमारा लाइन छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q1E हमारा ज्यादा है Q1R से। तो इसका मतलब क्या होगा आगे, तो अगर हमारा Q1E ज्यादा है, यानी कि कहने का मतलब है कि AC हमारा बड़ा है किससे, AR से। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर हमारा एवरेज कॉस्ट ग्रेटर होगा एवरेज रेवेन्यू से, तो उसी कंडीशन में किसी भी मोनोपोलिस्ट को लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग ज्यादा हो रही है, रेवेन्यू कम मिल रहा है। इस तरीके से आपका शॉर्ट टर्म कंडीशन में किसी भी मोनोपोलिस्ट को तीन चीजों को फेस करने को मिलता है। करते हैं कि किसी भी मोनोपोलिस्ट को लॉन्ग टर्म में क्या होता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये ऐसा कंपटीशन मार्केट होता है जिस मार्केट में मोनोपोलिस्ट को, यानी कि जो मोनोपोली है, जो सिंगल सेलर है, उसको लॉन्ग पीरियड में यानी लॉन्ग टर्म कंडीशन में उसको हमेशा ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं थोड़ा सा। अगर लॉन्ग रन की बात करें, लॉन्ग रन कंडीशन में क्या होता है, फर्म को हमेशा ही यही चीज देखने को मिलता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। लॉन्ग रन में किसी भी मोनोपोलिस्ट को या सिंगल सेलर को हमेशा ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है। आपको पता है कि मोनोपोली कंपटीशन मार्केट में एक ही सिंगल सेलर होता है, उसका कोई भी कंपटीटर नहीं होता है।
तो शॉर्ट रन कंडीशन में उसकी हो सकती है कि सप्लाई इधर उधर हो, यानी कि सप्लाई कम हो ज्यादा भी हो सकती है, इस तरीके से उसको तीन चीजें देखने को मिलती है। लेकिन लॉन्ग रन कंडीशन में सारी चीजें एडजस्ट हो जाती हैं। और इसकी चूंकि कोई भी कंपटीटर नहीं है, सिंगल सेलर के अलावा कोई भी कंपटीटर नहीं है, तो इसीलिए पूरा पूरा फायदा उठाता है, जितना मन के उतना प्राइस को रखता है और यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को एंजॉय कर रहा होता है। तो अगर बात करें कि लॉन्ग रन कंडीशन कैसे बनेगी, तो ये बन जाएगा आपका फिगर। लॉन्ग रन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो आपको मिल रहा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में लॉन्ग रन कंडीशन में मोनोपोलिस्ट को, तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। बस अंतर ही इतना है कि यहाँ पर लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर दोबारा इस डायग्राम को नहीं बनाना चाह रहा हूं मैं, आपको इसीलिए समझा दिया कि अगर लॉन्ग रन की बात होगी तो आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का। अब यहाँ पे एक बात आती है कि यहां पर फर्म को पास जो आपका सिंगल सेलर है उसके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो भी सामान बनाने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए होता है, सारे रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल होते हैं, उसके बावजूद भी वो क्या करता है, यहां पर अपने प्राइस को बढ़ा करके चार्ज करना चाहता है। यानी एक यहां पे क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि अगर फर्म चाहे यानी सिंगल सेलर चाहे तो ज्यादा मात्रा में यानी मैक्सिमम आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकता है, ज्यादा मात्रा में वो उत्पादन कर करके अपने सामान को बेच सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। क्यों? तो लॉन्ग रन की कंडीशन में ये होता है कि यहाँ पर कोई भी फर्म है या सिंगल सेलर है, वो आउटपुट को अपने ज्यादा नहीं बनाता है। अगर अगर वो ज्यादा मात्रा में आउटपुट को बना देगा, ज्यादा मात्रा में वस्तु एवं सेवाओं को बना करके बेचना चाहेगा, तो आपको पता ही है कि जिस चीज की सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो जाती है उसके प्राइसेस डाउन हो जाते हैं, तो फर्म को ज्यादा प्रॉफिट कहां हो पाएगी? नहीं हो पाएगी प्रॉफिट। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम अपने प्रोडक्शन को अंडर प्रोडक्शन करें, यानी कि ज्यादा मात्रा में हम प्रोडक्शन ना करके हम कम मात्रा में प्रोडक्शन करें, जिसकी वजह से हम ज्यादा प्राइस को चार्ज कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म में हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो कुछ इस तरीके से रीजन रहा, जिस रीजन की वजह से लॉन्ग टर्म में यानी लॉन्ग पीरियड में कोई भी मोनोपोलिस्ट होता है वो मैक्सिमम लेबर पर अपने प्रोडक्शन को नहीं करता है। और क्यों नहीं करता है इसके रीजन मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपके आज के इस सेशन में आपने बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको, और अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिली उस सेशन से और कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर सोन। तो आज के सेशन को बस इतना ही रखते हैं, और आपका फीडबैक क्या है इस सेशन के बारे में जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और इसे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि उनको भी पता चले कि किस तरीके से मोनोपोली में सारा कुछ काम करता है। मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।